हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलपीयू के सेमेस्टर फोर्थ के कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के जो आपको सीए सबमिशन में सबमिट करनी है। तो इसके अंदर मेरे पास DCAP 513 ऐसी और भी बहुत सारी कोर्सेज़ के असाइनमेंट्स है। तो आप यहाँ से आंसर्स का हिंट ले सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल सिक्योरिटी, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका होता है वो क्या होता है, जो आपको एक शीट मिलती है, आपको उसको प्रिंट निकालना होता है और क्वेश्चन के बाद से और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट है, जो आपका आंसर है वो आपका इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही ख़त्म होना चाहिए, तभी वो आंसर आपका इवेल्युएशन के लिए काउंट होगा। आप यहाँ पे सेकंड शीट नहीं यूज़ कर सकते, ये इन्होंने साफ साफ लिखा है, एनी आइदर पेज इस केस एंड टाइटल शैल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये था पहला क्वेश्चन हमारा, अगर आप यहाँ से इसका आंसर नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड स्पैम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपने पहले तो तीनों को एक्सप्लेन करने कि कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं और स्पैम क्या होते हैं, और नीचे आपने उनके एग्जाम्पल देने हैं। तो अगर आपका ये आंसर एक शीट के अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्राइज डाटाबेस सिक्योरिटी, एक्सप्लेन। तो ये आपका है DCAP 513 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपने इसके अंदर लिखना सबसे पहले एंटरप्राइज डाटाबेस सिक्योरिटी क्या होती है, उसके बाद इसके अंदर आपने लिखने यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिखने, कुछ एग्जाम्पल है वो सब लिख सकते हैं आप। मतलब कि जितना आप आंसर को टू द पॉइंट लिखोगे, एक्यूरेट लिखोगे, तो आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्लस ये आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा तरीका है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है हमारा, व्हाट इज़ प्रैक्टिकल प्राइवेसी, एक्सप्लेन इट। तो ये क्या होता है, आपको इसको आंसर करना है, PGP क्या होती है और इसकी प्रोसेसेस क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन असेसमेंट्स इन डिमांड फोरकास्टिंग, एक्सप्लेन इट। तो एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन असेसमेंट क्या होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर, उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो ये जो सारे क्वेश्चन है आपके, ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये है DMGT 523 वाली बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जैसे कि ये आंसर देख रहे हो आप, यहाँ पे एक हमने फ्लो डायग्राम भी बनाया हुआ है, यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया हुआ है, प्लस यहाँ पे हमने एग्जाम्पल, मतलब कि एक अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन करी हुई है ना इतनी सी शीट के अंदर। अगर आप भी क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करके आते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से नंबर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ABC एंड VED विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपने बताना है कि ABC एनालिसिस क्या होता है और विद एनालिसिस क्या होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये बताना है आपने यहाँ पे, जैसे कि ABC एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या होता है और VED का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल एसेंशियल डिज़ायरेबल। तो यहाँ पे आपने इसको एक्सप्लेन करना है, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DMGT 523 वाली बुक का, सर्विस सेंसिटिव एनालिसिस इज अ सबसेट ऑफ फॉर्मुलेटिंग लॉजिस्टिकल स्ट्रेटजी। यहाँ से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन रोल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन में आता है कि सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसके बाद कस्टमर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाता है। तो यहाँ पे आप सब कुछ लिख सकते हो, लास्ट में कंक्लूजन लिख दोगे तो बहुत वेल एंड गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास DMGT 505 का, व्हाट द चैलेंजेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फेस एट ईच लेवल। तो जो MIS होता है वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं अपने हर एक लेवल पे, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं और साथ में आप कोई फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर डिफरेंट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के अलग अलग लेवल क्या है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा एलेबोरेट करके लिखना है, अदरवाइज आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एड होक नेटवर्क्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास DMGT 505 है तो इस पर्पज़ से आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एड होक नेटवर्क के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपने ऑपरेशन रिसर्च का टॉपिक जो है इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। ये आपका सब्जेक्ट कोड है DMGT 504 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। एलपीपी क्या होती है? तो ये वाली बुक भी आपकी अलग ही है, यहाँ पे बल्कि पूरा का पूरा इसमें एलपीपी के बारे में दिया हुआ है, तो एलपीपी टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करके जाना, यहाँ पे ये सारा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री कंट्रोल? एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल विद स्पेशल रिगार्ड ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा वीडियो के ज़रिए। अगर पिक्चर क्वालिटी कम है तो आप अपने फ़ोन में आके इमेज क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, वीडियो क्वालिटी को, तब आपको ये वीडियो थोड़ी क्लियर दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क एनालिसिस? पर्ट और सीपीएम। एक्सप्लेन वेरियस रूल्स फॉर ड्राइंग अ नेटवर्क। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, लास्ट सेमेस्टर्स में हमारे पास है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक और क्रिटिकल पाथ मेथड। तो आपने इसके बारे में बताना है यहाँ पे, और यहाँ पे रूल्स बताने हैं आपको कि नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास क्या क्या रूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन हाउ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट इज इनिशिएटेड एंड फाइनली टर्मिनेटेड इन द स्पाइरल मॉडल। तो ये स्पाइरल मॉडल है, इससे रिलेटेड लास्ट ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप इस मॉडल को भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। ये है आपका DCAP 515 वाली बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपेयर ISO एंड CMMI मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, हाउ क्वालिटी कैन बी कंट्रोल्ड विद दीज मॉडल्स। तो ये दो मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, ISO और CMMI, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और कैपेसिटी मैच्योरिटी मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट आर द मेजर डिफ़िकल्टीज विद PERT, हाउ टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज़। तो ये PERT से रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपका, ये है DCAP 515 का। तो आई होप आपको इन वीडियो के ज़रिए समझ में आया होगा। आप यहाँ से अपने असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसे कि आपको सबको पता है, आपके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, अभी PCP क्लासेस लग रही है, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा चुके हैं रीअपीयर वालों की, और जो रेगुलर वाले उनकी अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएगी। तो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।